तो चलिए आज बात करते हैं कि कैसे कुछ जबरदस्त एआई टूल्स हमारे काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल सकते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। देखते हैं कि ये हमारी प्रोफेशनल लाइफ को कितना आसान बना सकते हैं। हम सब इस बात को महसूस करते हैं ना। पहली मुश्किल, अच्छा कंटेंट बनाने का प्रेशर, चाहे वो रिपोर्ट हो, ईमेल हो या प्रेजेंटेशन। दूसरी, हर तरफ डेटा ही डेटा, जिसमें से काम की चीज निकालना एक बड़ा सिरदर्द है। और तीसरी, जो शायद सबसे बड़ी है, समय की कमी। हमेशा ही वक्त कम पड़ जाता है। तो इन सारी चुनौतियों का हल क्या है? यहीं पर आता है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, ये सिर्फ कोई फैंसी टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये इन मुश्किलों का एक स्मार्ट सॉल्यूशन है। इसे एक ऐसे पावरफुल असिस्टेंट की तरह समझिए जो सिर्फ हमारी मदद करने के लिए ही बना है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन और कंटेंट बनाने की। अब हम कुछ ऐसे टूल्स देखेंगे जो हमारे लिखने, डिज़ाइन करने और प्रेजेंट करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकते हैं। हमारे पास यहाँ दो कमाल के टूल्स हैं। एक तरफ है चैट जीपीटी, जो लिखने पढ़ने वाले किसी भी काम के लिए आपका सबसे अच्छा दोस्त है, मतलब फटाफट ड्राफ्ट तैयार। और दूसरी तरफ है जेमिनाई, जो गूगल की दुनिया से जुड़ा हुआ है, और रिसर्च वाले कामों के लिए तो इसका कोई जवाब ही नहीं। जरा सोचिए, बस एक आइडिया दिया और आपकी रिपोर्ट का पहला ड्राफ्ट तैयार। यही तो जादू है इन टूल्स का। और एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए अब डिजाइनर होने की कोई जरूरत नहीं। गामा ऐप को बस अपना टेक्स्ट दीजिए और वो उसे अपने आप एक सुंदर सी प्रेजेंटेशन में बदल देगा। वहीं माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर से बिना किसी मेहनत के प्रोफेशनल दिखने वाले पोस्टर और सोशल मीडिया पोस्ट बन जाते हैं। मतलब जो काम पहले घंटों में होता था, वो अब मिनटों का खेल है। प्रेजेंटेशन बनाना इससे ज्यादा आसान कभी नहीं था। अच्छा, वीडियो का क्या? गूगल विड्स यहाँ पर सच में एक गेम चेंजर है। बस अपना आइडिया बताइए और ये टूल उसे एक शानदार वीडियो में बदल देगा, वो भी स्क्रिप्ट और कैप्शन के साथ। ट्रेनिंग वीडियो हो या कोई प्रोडक्ट डेमो, सब कुछ चुटकियों में तैयार। चलिए, अब आते हैं हमारी दूसरी बड़ी मुश्किल पर, रिसर्च और एनालिसिस। ये वो टूल्स हैं जो हमें डेटा के ढेर से बाहर निकालने में मदद करेंगे। अगर लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स देखकर सिर चकरा जाता है, तो ये टूल्स आपके लिए ही हैं। क्लॉड एआई बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स या पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को समझने में माहिर है, और नोटबुक एलएम तो एक पर्सनल रिसर्च असिस्टेंट जैसा है। ये आपके अपने नोट्स और डॉक्यूमेंट्स से आपके सवालों के जवाब देता है। सोचिए, अब 100 पेज की रिपोर्ट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, उसकी पूरी समरी बस एक क्लिक की दूरी पर है। डेटा और आइडियाज को मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। एक्सेल में पावर क्वेरी का इस्तेमाल करके बड़ी डेटा सेट्स को साफ करना ऑटोमेटिक हो जाता है। और ये जो विजुअल डायग्रामिंग टूल है ना, ये तो कमाल है। ये आपके आइडियाज को तुरंत फ्लो चार्ट और माइंड मैप में बदल देता है। इससे किसी को कुछ समझाना बहुत आसान हो जाता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सोल्यूशन पर, प्रोडक्टिविटी और वर्क फ्लो। ये टूल्स उस समय की कमी वाली चुनौती से निपटने के लिए हमारे डिजिटल असिस्टेंट की तरह काम करते हैं। चलिए, इन दो जबरदस्त असिस्टेंट्स को देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट तो समझ लीजिए कि ऑफिस ऐप्स के अंदर ही रहता है। एक्सेल के फॉर्मूले हों या वर्ड में कुछ लिखना हो, ये हर जगह मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ साइडर एआई एक ब्राउज़र असिस्टेंट है, जो किसी भी वेबसाइट पर चीज़ों को समराइज करने या लिखने में मदद करता है। तो इतने सारे ऑप्शन हैं, पर सवाल ये है कि किस काम के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करें। चलिए, ये स्लाइड आपकी चीट शीट है। ये बताएगी कि किसी भी काम के लिए परफेक्ट एआई टूल कैसे चुनें। चलिए, इसको फटाफट समझ लेते हैं। अगर जल्दी से कोई ईमेल या रिपोर्ट लिखनी है, तो चैट जीपीटी या जेमिनाई का इस्तेमाल करें। एक बढ़िया सी प्रेजेंटेशन बनानी है, तो गामा ऐप या डिजाइनर से बेहतर कुछ नहीं। कोई एक्सप्लेनर वीडियो चाहिए, गूगल विड्स आपका काम आसान कर देगा। किसी लंबे पीडीएफ का निचोड़ निकालना है, क्लॉड एआई या नोटबुक एलएम को आजमाइए। अगर एक्सेल का डेटा साफ करना है, तो पावर क्वेरी घंटों का काम मिनटों में कर देगा। और आखिर में ब्राउज़र में काम करते हुए ही मदद चाहिए, तो साइडर एआई या कोपायलट हमेशा तैयार हैं। देखिए, ये एआई टूल्स सच में हमारे काम करने के तरीके में क्रांति ला सकते हैं। ये सिर्फ समय बचाने के बारे में नहीं है, ये बेहतर, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा क्रिएटिव तरीके से काम करने के बारे में है। तो क्यों ना इनमें से किसी एक को आजमाकर एक नई शुरुआत की जाए? तो अब ये सोचने का वक्त है कि कल से हम अपने काम का कौन सा हिस्सा एआई को सौंपने वाले हैं। क्या वो रिपोर्ट लिखना होगा, या डेटा को समझना,
या फिर एक प्रेजेंटेशन डिजाइन करना? संभावनाएं सच में लिमिटलेस हैं।